हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को डिस्कस किया हुआ है इन सीरीज कनेक्शन और फिर पैरेलल कम्बिनेशन दोनों को। अभी इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि अच्छा तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी देख के पहचान में आ रहा है कि देख के पहचान में आ रहा है क्या कि ये क्या है, तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है ये होता है, हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा हुआ C = A∁0/D। चलो इसको C0 बोल देते हैं। अभी ये नॉर्मल है, लेकिन क्या होगा यदि हम लोग इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालेंगे तो इसके कैपेसिटेंस के साथ क्या चेंज होगा, इसका कैपेसिटेंस कैसे बदलेगा, क्या चेंजिंग आएगा कैपेसिटेंस में, इस चीज को डिस्कस करना है। क्या है कैपेसिटेंस, अभी तक इसका क्या है, तो C0 = A∁0/D। और जब हम लोग इस कैपेसिटेंस को डेराइव कर रहे थे, इस एक्सप्रेशन को डेराइव कर रहे थे, तो इस एक्सप्रेशन को डेराइव करते हुए हम लोगों ने 3 रीजन को डिस्कस किया था। ये फर्स्ट पॉजिटिव प्लेट के ऊपर वाला पार्ट, अपर वाला रीजन को रीजन 1 बोले थे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिला था। क्यों? क्योंकि दोनों प्लेट के कारण इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन अपोजिट, इस वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 था। इस रीजन 3 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, लेकिन इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, E0 = σ/ε0, σ/2ε0 प्लस σ/2ε0 इक्वल टू क्या मिला था, σ/ε0। आप लोगों को ये दोनों बातें याद होनी चाहिए। ये हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा हुआ था जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पढ़ रहे थे। यहाँ पे एक और पढ़ा हुआ टर्म मिल रहा है, क्या, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो हम लोगों ने बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स को भी पढ़ा है कि जब भी हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है। ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि इनसाइड द स्लैब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। इस पे एक वीडियो हमने इस बिहेवियर पे हमने एक वीडियो भी शेयर किया हुआ है, तो उसको एक बार हम लोग फिर से देखें और इस वीडियो को भी एक बार फिर से देखें, फिर इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें, बेहतर समझ में आएगा। तो ये दो बातें ध्यान में होनी चाहिए कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है क्या होता है, तो A∁D। ए क्या होगा, ए क्या होगा, तो एरिया ऑफ ईच प्लेट। एप्सिलॉन क्या है, तो इसके बीच का जो इंसुलेटिंग मीडियम है इसका परमिटिविटी। डी क्या है, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के सिंबल में क्या है, सिग्मा। सिग्मा क्या है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और जो किसके बराबर होगा, तो सिग्मा इसको लिखा था Q/A∁0, ठीक है। तो इतने सारे बातें। और फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे इलेक्ट्रिक इन सब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है। ये दो बातें ध्यान में होनी चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक T थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका थिकनेस क्या है, तो इसका थिकनेस T है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए पता चल रहा है कि ये जो T है ये लेस देन D है, मतलब कि ये कंप्लीटली फील्ड नहीं है, जो गैप है इसको पूरा हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब से नहीं भरे हैं, इसको हम लोग पूरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब से नहीं भरे हैं, एक ऐसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भरे हैं जिसका थिकनेस क्या है, इस गैप से कम है। तो अब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा, इस चीज को फाइंड करना है। तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E0, पूरे में E0 था इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर से इधर की ओर E0 था,
लेकिन अब तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिए, तो जैसे डाइलेक्ट्रिक हम लोग जानते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर इंड्यूस हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड होगा वो क्या होगा, E इज इक्वल टू की ई नॉट इधर की ओर है माइनस EP के बराबर होता है, ई नॉट माइनस EP के बराबर होता है। और चूंकि हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, तो K इज इक्वल टू क्या मिला था, तो ओरिजिनल जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रेशियो, इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते थे। तो ऑब्वियसली इसको अभी हम लोग क्या लिखेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड E की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई नॉट बाई के भी लिख सकते हैं, जहाँ पे K क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डेफिनेटली इस ई नॉट माइनस EP की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो ई नॉट बाई के भी लिखेंगे। दैट मीन्स अब ध्यान देना कि ये पूरे रीजन में जब तक डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था तब तक इस पूरे रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो ई नॉट, जो किसके बराबर है, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम लोग इंसर्ट किए, बदल गया, इस T थिकनेस तक में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई नॉट बाई के। और इसके अलावा जो पोर्शन बचा है, ये पोर्शन और ये पोर्शन इस थिकनेस में, मतलब D माइनस टी में, पूरा थिकनेस D है, इसका थिकनेस T है, तो ये जब T है तो ये और ये मिला के क्या बचा, D माइनस टी, D माइनस टी थिकनेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है, तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, तब इसके कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को साथ में चाहिए भी क्या, तो पोटेंशियल का वैल्यू। पहले पोटेंशियल का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, फिर पता चलेगा कि उसका कैपेसिटेंस भी हम लोग अभी तक जानते थे क्या, ED, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है पूरे रीजन में, नहीं है। कितना है, तो सबसे पहले इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर वाले रीजन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E नॉट, लेकिन थिकनेस क्या है, तो थिकनेस है इसका D माइनस टी, जबकि ये वाले पार्ट, डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाले पार्ट कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो ई नॉट बाई के, और इसका थिकनेस क्या है, तो T है। ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई ये आया कहां से, तो E इज इक्वल टू V बाई डी वाले रिलेशन को ही हम लोग V इज इक्वल टू ED किए हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इसी के लिए हम लोग क्या किए हैं, इतनी जितना पार्ट के लिए जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी थिकनेस से उसको मल्टीप्लाई किए हैं। तो इन दोनों चीजों में कॉमन क्या है, ई नॉट कॉमन है, बाकी क्या बच जा रहा है, तो D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये है पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच, तो इन दो प्लेट्स के बीच। V इज इक्वल्स टू, ये इसका वैल्यू क्या था, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के। लेकिन इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, Q बाई ए भी लिख सकते हैं। क्या, तो A Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी प्लस टी बाई के। नाउ द न्यू कैपेसिटेंस, तो जो नया कैपेसिटेंस होगा इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंसर्ट करने के बाद वो क्या होगा, C इज इक्वल्स टू Q बाई V, ठीक है, Q और V क्या है, तो Q बाई सपोज यहाँ पर D माइनस टी प्लस टी बाई के इंटू यहाँ पे ऊपर का एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो न्यू कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये होगा न्यू कैपेसिटेंस। कब, तो जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे उसके बाद का कैपेसिटेंस होगा। इसमें एक स्पेशल केस को हम लोग डिस्कस करें कि यदि हम लोग पूरे स्पेस में
डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दें तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। दैट मीन्स कि यदि पूरा थिकनेस मतलब T इज इक्वल टू, दैट मीन्स क्या, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, T इज इक्वल टू D हो जाएगा। दैट मीन्स टोटल स्पेस पे, टोटल वैकेंट स्पेस में क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस D प्लस D बाई K, ये और ये कैंसिल आउट, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और A एप्सिलॉन बाई D किसका वैल्यू है, तो C नॉट का वैल्यू है, C नॉट। दैट मीन्स जो नया कैपेसिटेंस होगा वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K टाइम्स द इनिशियल कैपेसिटेंस होगा। जो नया कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स द इनिशियल कैपेसिटेंस होगा। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक नया डिफिनेशन भी आता है, K इज इक्वल टू C बाई C नॉट। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैब।